Jai Hind everyone. So in this video today I'm going to tell you that आप सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में ए ग्रेड कैसे ला सकते हो. सो एज टुमारो इज़ योर सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड इसका भी है. और ये यहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी और मैं इसको बता रही थी कि किस तरह से इसको पेपर अटैम्प्ट करना है. सो आई थॉट कि कई सारे मेरे जूनियर्स हैं ऑन यूट्यूब, तो मैं उनको भी साथ में बता देती हूँ. और तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आपको इसकी तरह घबराना बिल्कुल भी नहीं है. Jai Hind everyone. So today I'm gonna tell you tips and tricks to get A grade in your C certificate examination. So I'm sure that you all are aware that कि आपका एग्जाम होता है टोटल 500 मार्क्स का, including your CHB, your special subject and your drill part. I mean your practical part जो कि 150 मार्क्स का है and 240 मार्क्स समथिंग आपका कॉमन सब्जेक्ट है and 110 मार्क्स का आपका योर स्पेशल सब्जेक्ट. तो इन सबको कवर करके 500 जिसमें से आपको अलग अलग सभी में पास होना होता है. इवन सेक्शन वाइज आपको पास होना होता है. तो इसके अलावा आपको कुछ बोनस पॉइंट भी मिलते हैं इफ़ यू हैव डन योर नेशनल कैंप. और उसका लिस्ट कि किस कैंप का कितना मार्क्स मिलता है मैंने PDF ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो. RTC का 10% और ये सब, एंड YP का 5% और लीडरशिप कैंप का 5%. और इस तरह से आपके मार्क्स जो भी होते हैं वो काउंट होते हैं और उसमें ऐड हो जाते हैं. तो ये था कुछ बोनस मार्क्स का. बट इसके अलावा आपको पास होना होता है सेपरेटली इन योर कॉमन हैंडबुक. और कॉमन हैंडबुक में भी सभी जितने भी डिवीजन है चैप्टर्स के, लाइक ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, नेशनल इंटीग्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सबसे पहले क्या होता है ना, एज आई सेड कि घबराना नहीं है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल्स और कैडेट जो बेस्ट कैडेट होते हैं बट स्टिल उनका A ग्रेड नहीं आ पाता है. और आई हैव सीन कैडेट जो RTC और नेशनल कैंप करते हैं वो फेल हो जाते हैं C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में. इवन B में भी होते हैं. तो आपको ऐसा ना हो, इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है ना, आपको उस माइंडसेट से जाना है कि वो पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी आने वाला है. बिकॉज 2025 ईयर में, मतलब नेक्स्ट ईयर से, तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसमें इतना टेंशन नहीं होगा. बट अभी थियोरेटिकल है एंड PYQ को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार उसको जाकर देख लेना. वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है. ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपने मतलब पढ़ा नहीं हो या सुना ना हो. वो डेली लाइफ से रिलेटेड ही होता है. बट उसकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो कैडेट क्या करते हैं ना, अगर 5 मार्क्स का है उसमें बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं, है ना. तो ऐसा करके ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर उनका पेपर छूट जाता है. बिकॉज आपका जो पेपर है वो सेक्शन वाइज आता है. ड्रिल का अलग आएगा, वेपन ट्रेनिंग का अलग आएगा. और अगर आपने किसी भी सेक्शन में कम स्कोर किया, लाइक ड्रिल में आपने कम स्कोर किया, तो आप फेल हो. मतलब अगर उसमें फेल हो गए तो आप पूरे सिलेबस C सर्टिफिकेट में फेल माने जाओगे. मतलब आपको एक सेक्शन में भी ऐसा नहीं करना है कि आप उसे ब्लैंक छोड़ दो. तो कैडेट से गलती यही होती है, वो सोचते हैं कि यार ओवरऑल हमको पास करना है. तो ऐसा नहीं होता है. आपको हर सेक्शन में मिनिमम मार्क्स जो है, क्राइटेरिया जो भी रहता है वो आपको अचीव करना होता है पास होने के लिए. ठीक. तो सबसे पहला, पेपर बहुत लेंथी होता है. आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा सोचना नहीं है. आपके माइंड में जो भी स्ट्राइक कर रहा है आप उसको लिख दो. और आई विल सजेस्ट यू कि आप पॉइंट में लिखो जो भी आप आंसर लिख रहे हो. लाइक 5 मार्क्स का है, 5 पॉइंट लिखो, इनफ है ना. अगर नहीं आ रहा है तो लाइक क्वेश्चन पेपर पर आप सर्कल करो, नेक्स्ट पर बढ़ जाओ. एंड अगर एंड में टाइम बचता है तो उसको आप वापस अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना. तो वहां पे सोचने नहीं बैठो कि यार क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं. अदरवाइज आपका पीछे का पेपर छूट जाएगा, है ना. और आप क्या कर सकते हो कि आप जब लिख रहे हो और आपको आधा आपने लिख लिया है और उसके बाद याद नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए ज्यादा लाइन मत छोड़ो, है ना, कि आपने पूरा आधा पेज छोड़ दिया. बिकॉज आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा बाद में आके आप उतना सारा लिख लो. 1-2 लाइन आप छोड़ रहे हो, देन इनफ. और बिल्कुल भी आपको मतलब इतना सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना है और लिखते जाना है. मतलब बिना सोचे समझे जो भी आ रहा है आपके माइंड में लिखो और अटेम्प्ट करो पूरे पेपर को, है ना. ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप जो क्वेश्चन पेपर है उसका आपको जो इजी सेक्शन लग रहा है उसको पहले कर रहे हो, है ना. नहीं करना ऐसा. डायरेक्ट लाइन वाइज करना स्टार्ट करना. बिकॉज कॉपी उससे दिखती है कि हाँ भाई किसी पढ़े लिखे बच्चे की कॉपी है ना. आपको क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा, कॉपी अलग मिलेगी, और कॉपी और क्वेश्चन पेपर दोनों ही सबमिट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन. तो आप लाइन वाइज उसको क्वेश्चन को करो. जो नहीं आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो. अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हो, बाद में आके लिख देना. अगर लगता है नहीं लिख पाऊंगा मैं इस पे, तो थोड़ा ही स्पेस छोड़ो, है ना. बट ऐसा नहीं करना कि
आप सोच रहे हो कि 18 वाला क्वेश्चन आता है और 5th पे हो तो 18 वाला लिख दो, ऐसा नहीं करना। 5 के बाद 6, 7, 8 इसी तरह से जो ऑर्डर है उसी में अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करना, बिकॉज जो चेक कर रहा है ना उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, तो वो भी ऐसी कॉपी को लाइक करते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। CHB जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के बाद देन आपको फिर शिफ्ट करना है ऑन योर स्पेशल सब्जेक्ट। स्पेशल सब्जेक्ट इतना लेंथी नहीं आता है किसी भी विंग का, तो उसमें आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्पेशल सब्जेक्ट इज समथिंग कि आप उसमें बना के नहीं लिख सकते हो, CHB में आप बना के लिख सकते हो, इसलिए आप बहुत सारा सोचने लग जाते हो, है ना। तो ये गलती ऑलमोस्ट सभी कैडेट से होती है कभी कभार, तो वो आप अवॉइड करना। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैडेट्स क्या करते हैं ना स्टार्टिंग में कि अरे यार कितना इजी पेपर है, और उसको ना सजा सजा के लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। सेम स्पीड से कॉन्स्टेंटली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ना, क्योंकि राइटिंग का इतना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। आपकी अगर अच्छी राइटिंग है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि यार पेपर में अच्छी राइटिंग लिखूँ और बहुत आराम से लिख रहे हो, तो पक्का आपका पेपर छूटने वाला है ना। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ और डरना भी नहीं तो अब उसके लिए यही कर सकते हो कि कॉन्स्टेंटली राइटिंग का ना टेंशन लेते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करें, पूरा अटेम्प्ट करें, छोड़े ना कुछ भी, और लिखते जाए जो मन में आ रहा है, और थोड़ा बहुत पढ़ के जाए, है ना। जिसके लिए आप विल सजेस्ट कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ पे PDF है, उसको देख लो। अदरवाइज मैंने काफ़ी सारे PDFs डाले हुए हैं, हमेशा मतलब वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।